कुछ किया ही नहीं तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से? अब जनता करेगा, प्रशासन क्या करेगा? कुछ नहीं किया है। अब 3 हत्याएं एक बार फिर हजारीबाग को झकझोर दिया। थाना किसी तरह का कोई काम नहीं किया, लापरवाही किया, हमें गुमराह किया। थाना के पास जब भी गए तो बोला आपका बच्चा सुरक्षित है। अब माता पिता और परिजन के साथ साथ क्षेत्रवासी भी झंडा चौक पर आक्रोशित दिखे। कोई सुनवाई नहीं। जब हम लोगों का ये हाल, आम जनता का क्या हाल होगा ये बताइए? आम जनता का क्या होगा? ऐसे ये दलाल से चल रहा है, मुफस्सिल सिर्फ दलाल से चल रहा है और कुछ नहीं। सब सेफ है। हम खुद प्रशासन में है, जखन जगबात में है, लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मुफस्सिल वाला इंसाफ नहीं किया। लड़के का मेरा चाचा है और दोनों भांजा भांजी है। हजारीबाग में लगातार हो रही है हत्या, चाहे विष्णुगढ़ की घटना हो, चाहे हजारीबाग की घटना हो। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी का मामला चल रहा है। जिस तरह से बृहस्पति को 2 युवती 1 युवक गायब होते हैं, उसके बाद गरीब माता पिता थाना जाते हैं, आवेदन देते हैं और खोजबीन का गुहार लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से सोमवार की घटना सामने आती है, तीनों का शव मिलता है, हजारीबाग को झकझोर करके रख देता है। बता दूं कि लगातार हत्याएं हो रही है और हत्या को लेकर हजारीबाग जिले में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आपने विष्णुगढ़ में हत्या का जिस तरह से मामला सामने आया था, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से पर्दाफाश किया था, अब 3 हत्याएं एक बार फिर हजारीबाग को झकझोर दी। अब माता पिता और परिजन के साथ साथ क्षेत्रवासी भी झंडा चौक पर आक्रोशित दिखे, न्याय की गुहार लगाने लगे और जांच की मांग करने लगे, कातिल को ढूंढने की मांग करने लगे। अब बताइए कि किस तरह से हत्याएं हो रही है और ये हत्याएं पूरे हजारीबाग क्षेत्रों को झकझोर करके रख दिया। हजारीबाग ही नहीं, बता दूं कि हजारीबाग में लगातार घटना घट रही है। चाहे बरहे की बात करें, बरहे में 5 से 6 करोड़ की सोना की लूट हो जाती है। उसके बाद फिर 5 लाख रुपया की लगभग 21 किलो। आखिर खुलेआम पुलिस प्रशासन के किस तरह से चुनौती दे रहे हैं अपराधी, एक बड़ा सवाल हो गया है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कस रही है, लेकिन फिर भी अपराधी खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है तीनों के साथ, ये जांच के बाद पुलिस खुलासा करेगी जल्द ही। लेकिन गरीब माता पिता एक आस अब लगा के बैठे हुए हैं कि कब अब इंसाफ मिलेगा। आखिर क्या गुनाह था तीनों को? आखिर तीनों को किस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई? ये हजारीबाग है और हजारीबाग में लगातार घटना घट रही है। बता दो, यह घटना जो है हजारीबाग क्षेत्र के पोतो जंगल की बताई जा रही है। अब पोतो जंगल में तीनों को शव बरामद हुआ है। उसके बाद परिजन में आक्रोश देखा गया और परिजन के साथ गांववासी झंडे चौक पर न्याय की गुहार लगाने लगे। उसके बाद परिजन जिस तरह से रोने लगे, जिस तरह से भीड़ हो गई, लोगों में आक्रोश देखा और लोगों ने एक ही चीज मांग किया, सिर्फ इंसाफ की और जो गुनाहगार है उनको गिरफ्तारी की। अगर हजारीबाग और झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस कांड के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दें। ये जनवरी 2025 का जब 20 जनवरी से लड़का के मेरा बेटे के साथ इशरत बानो नाम की लड़की इंस्टाग्राम में 10 दिन बात की। उसके बाद 11वां दिन मेरे बेटे को अपने घर पे बुलाई मिलने के, झील पे बुलाई मिलने के लिए। घर वहाँ से मेरे बेटे को वो अपना घर ले जाती है ढेंगरा, जहाँ उसकी बहन रहती है किराए पे। वहाँ अपना एक चचेरे भाई को या फुफेरे भाई को मौलाना है, उसे बुला के रखती है, जो चतरा सिमरिया का रहने वाला है। वो वहाँ से
गलत निकाहनामा फाड़ के लाता है और निकाह ज़बरदस्ती पढ़ा के दोनों को लड़का लड़की को देता है। ना किसी समाज को पता रहता है, ना किसी गार्जियन को पता रहता है। लड़की अपने घर चली जाती है और लड़का अपने घर। उसके बाद 6 महीने के बाद जब लड़का और लड़की में किसी तरह से विवाद होता है तो लड़की और लड़के की माँ ये आती है खिदमत खल्क जो आपका खिरगांव में है उस कमेटी में, वहाँ से हमें बुलाया जाता है। तो ज़बरदस्ती बोला आपको विदा लेके जाना होगा। हमने बोला ठीक है, अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो हम विदा करके ले जाएंगे। इसके बीच हुए उसका पूरा बायोडाटा पता चलता है कि लड़की का फितरत खराब है। ठीक है, पहले से वो शादीशुदा है, वो भी किसी को नहीं बताई है। और एक लड़का के साथ उसका अफेयर था जो जमशेदपुर का रहने वाला था, लड़का जो सऊदीया में काम करता था, जिसका ननियाल सुल्ताना में है। ये हमें बाद में पता चला तो फिर हम उससे पीछे पैर खींचे। लड़की और लड़का को हमने बाद ज़बरदस्ती मंगनी कर दिया था ताकि हम शादी कर लें। जब पीछे खींचे तो लड़की मेरे घर में एक बार मुझे बताए हुए महिला को लेके जाता है और धमकी दे के आती है कि हम आपका घर बर्बाद कर देंगे। उसके बाद हम अगला सोमवार को क्या 20 तारीख था ना, 20 तारीख को हम मुफस्सिल थाना और एसपी के पास जो है लेटर देते हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जुमेरात 23 तारीख को मेरा बेटी किडनैप हो जाती है वहाँ से और आज उसका डेड बॉडी मिलता है। थाना किसी तरह का कोई काम नहीं किया, लापरवाही किया, हमें गुमराह किया। थाना के पास जब भी गए तो बोला आपका बच्चा सुरक्षित है और हमें सुहेल नाम का आदमी है वो हमें वीडियो हमेशा दिखाता रहा कि आपका बेटी गलत है, देखिए इसका वीडियो, आपका पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। आज वही मेरा बेटी मरी पड़ी है। 3 बजे रात कॉल करके फिर होती है। क्या नाम है आपकी बेटी का? क्या नाम है? मेरा बेटी का नाम है खुशी, पुकारू नाम है, ऐसे वसीफा नाज है। और मेरा भागनी का नाम है सानिया परवीन और भागना का नाम है आदिल। किस पर क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप वो तीनों उसका लड़की है, उसी पर आरोप है, वही सब कांड कराई है। कौन लड़की के? सुल्ताना इशरत बानो नाम है उसका। बाप का नाम है मोहम्मद नियामत अली। उसकी 2 बहन है और एक माँ है और एक मौलाना है जो इसको फंसाया है और ये पूरा इसका जड़ वही है, मौलाना है। मौलाना का नाम तो मेरा मोबाइल तो चतरा सिमरिया का रहने वाला है, चतरा सिमरिया का रहने वाला है। वो तो निकाहनामा में मौलाना अपना नाम भी नहीं लिखा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वासिद अली है। इन लोगों को मारने के लिए कोई धमकी भी आया था क्या? धमकी घर में मिला था सिर्फ कि आप लोग को हम बर्बाद कर देंगे। क्यों बर्बाद कर देंगे? ये हम उसको नहीं ला रहे थे अपना घर में। हम बोल दिए हम शादी किसी कीमत में नहीं करेंगे। हमको थाना में कोर्ट में लड़ना होगा हम लड़ लेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो मेरा घर में महिला लोग को महिला समिति को लेकर आई थी और इशरत परवीन, और वही हमको धमकी मिला था। उसमें भी मेरा घर में खाली मेरा परिवार और बेटी थी, बाकी कोई नहीं था। ठीक है, हाँ सुहेल भी आया था रिपोर्टर बन के। वहाँ रिपोर्टर बन के सुहेल आया। वो संदिग्ध लड़का, सबसे बड़ा मुजरिम वही लड़का है, क्योंकि वो लड़का 2:30 बजे रात फोन करता था मेरे भाई को और फिरौती मांगता था। लड़का लड़की का फोटो भेजता था कि देखो लड़का लड़की सही सलामत है, हमको 50,000 रुपया दो, लड़का लड़की 2 घंटे के अंदर तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। और उसी रात जिस दिन थाना से कॉल आया था, मेरे घर पे 3 लड़का खिदमत खल्क आया था। 4 लड़का खिदमत खल्क आया था, जिसमें से एक लड़का मेरे गांव का है जिसका नाम है सोनू ऐसे बोलते हैं, और अहमद नाम है ना, अहमद रजा। वो मेरे एक गांव का लड़का है। और एक साजिद नाम का लड़का जो खिदमत खल्क का है, और एक सैफी नाम का लड़का है, और एक किसी एक का नाम हम नहीं जानते। ये कौन है? ये जो मुफस्सिल का दलाल है वो सबसे बड़ा दलाल सुहेल है। उसको हम बार बोले, कल तक के बोला कि इस लड़के सेफ है, सब सेफ है। हम खुद प्रशासन में है, झारखंड जगबार में है, लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मुफस्सिल वाला इंसाफ नहीं किया। लड़के का मेरा चाचा है और दोनों भांजा भांजी है, अपना भगना भगनी है। हमारे वहाँ से मुफस्सिल हम रात दिन 2 दिन यहाँ रहे, पैर हाथ सब पकड़े, बड़ा बाबू बोले, डीएसपी साहब से फोन करवाए, सब कुछ करवाए, कोई सुनवाई नहीं। जब हम लोग को कही हाल आम जनता का क्या हाल होगा, ये बताइए, आम जनता का क्या होगा? ऐसे ये दलाल से चल रहा है, मुफस्सिल सिर्फ दलाल से चल रहा है और कुछ नहीं है। कसूरवार हो सकते हैं भैया, कौन है कसूरवार? ये सोहेल है और इशरत बानो जो है सुल्ताना का। उसने भी पहले बताया था, बोला था ये धमकी पहले भी दे चुका था कि हम लड़की को रहने नहीं देंगे, आपका शादी होने देंगे। एक्चुअली में 19 तारीख पिछले महीने 19 मई को उसका शादी है लड़की को,
हाँ 19 मई, और बोल चुके थे सब कुछ, कार्ड वार्ड सब छप गया है, सब रेडी हो गया। वो लोग नहीं चाह रहा था कि शादी हो। वो नहीं चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहा था। कुछ मैटर है जो सब थाना में दिया हुआ है, कुछ मैटर था वो सब सारा सोल्व हो गया था वहाँ से। प्रशासन से क्या मांग करें सर? प्रशासन तो कुछ किया ही नहीं, तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से? अब जनता करेगा, जनता करेगा, प्रशासन क्या करेगा? कुछ नहीं किया है। 23 तारीख से आज 27 तारीख हो गया, जब प्रशासन उस समय से कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा वो? अब कुछ नहीं करेगा। मेरा नाम रयूब अंसारी, झारखंड जगवार से। कहाँ बॉडी मिला क्या? देखिए थर्सडे का मामला था ये, आप लोगों को भी पता होगा। मिसिंग का कोई मामला चल रहा था। एक सानिया नाम है, मुस्कान, और एक आदिल नाम का लड़का था। वो पौता के जंगल से शायद गायब हो गया था। लास्ट लोकेशन वही पता चल रहा था, जो हम लोगों को संज्ञान में आया था। बाद में हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कुछ बड़ा से मैंने बात किया। बड़ा वो ने एक लाइन में बोला कि नहीं सरफराज जी, मामला कोई किडनैपिंग का नहीं है या कोई लापता नहीं हुआ है, वो लोग अजमेर शरीफ में सेफ है। हमने आपको कैसे पता? बोला नहीं, हम लोगों को जानकारी है, खुद से मैंने बात किया है। शायद लड़का का बहन या लड़की की बहन वहाँ पे अजमेर में रहती है, और मैंने उनको बशर्ते कड़े शब्द में कहा है कि आप जितना जल्दी हो सके तीनों को हजारीबाग भेजिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो और आज आपको पता होगा कि आज देखिए पूरे हजारीबाग चर्चा का विषय बन गया कि तीनों का है सो डेड बॉडी मिला है वहाँ पे, बहुत बुरा हालत में है। उन लोगों के साथ लगता है गलत सलत करके पीटा भी गया है, और बेरहमी से बाल वाल छील के दोनों बच्चियों को और उसको मारा गया है। तो कहीं ना कहीं संज्ञान में है कि आखिर बड़ा बाबू खास करके मुफस्सिल थाना प्रभारी से जब मेरी बात हुई, आखिर वो कंफर्म कहाँ से किए कि अजमेर में बच्ची है, और उसी के लेके हम लोग भी शांत हो गए कि शायद ये मामला लव से रिलेटेड कोई मामला होगा। लड़की लड़का आज की डेट में जो होता है मामला चले गए हैं और वापस आ जाएंगे, मगर मामला आज जो आया तो इससे लग रहा है कि सब कुछ जानकारी जो भी बड़ा बाबू के द्वारा दिया गया था वो गलत दिया गया था। ये भी जानकारी मिल रही है कोई मीडिया, कोई प्रेस वाले है, मीडिया वाला है, वो भी शायद 50,000 का डिमांड किया था कि आप लड़की को, हम सेफली लड़की लड़का को सबको पहुंचा देंगे, आप हमको 50,000 रुपये दीजिए, और वो भी शायद बरगला के रखा इस मामला को। बहुत डिटेल से जिससे बात हुआ था वो शायद लड़की के जो मौसा है वो भी आपको डिटेल में भी बताएंगे कि क्या क्या मामला हुआ था। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? एक शायद मंडई की बच्ची है, एक सुल्ताना का लड़का है, और एक दूसरा एक पौता की लड़की है। प्रशासन से क्या मांग होगी? प्रशासन से मांग है कि जो इसमें इन्वॉल्व है, जो हम लोगों को डार्क में रखा गया, उसके परिजन को, हम लोगों को डार्क में रखा गया, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर। जो इसमें इन्वॉल्व है, आखिर बरगलाने काम क्यों किया गया? अगर लापता था तो लापता था, ढूंढा जाता, मगर उसमें बरगलाया गया कि नहीं लड़की लड़का, सब लोग अच्छे से सही सलामत अजमेर में ही। बड़ा बाबू मुफस्सिल थाना का स्टेटमेंट था, खास कर हाँ अप्रेम प्रसंग का मामला बताया गया, मगर यहाँ साफ जाहिर होता है कि कहीं से कोई मामला नहीं था। लड़का का भी शायद कहीं रिश्ता लगा हुआ था, अपने पसंद का शादी करने रहा था, लड़की का भी रिश्ता लगा हुआ था, उन लोग बशर्ते घूमने के लिए गए हुए थे।